हे गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है गोपाल बाबूर और मैं आपका स्वागत करता हूँ एक नए इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो ओनली ऑन योर चैनल पढ़ाई कॉमर्स की। गाइस, मुझे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि सर आपका ओसीएम का जो टॉपिक हम लोग ने अपलोड किया था चैप्टर 1 के ऊपर वो अच्छे से समझ गया। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप प्लीज अकाउंट्स का जो क्वेश्चंस रहते हैं, सॉल्व क्वेश्चन या अनसॉल्व क्वेश्चन, उसको आप अपने चैनल पे अपलोड करो सो दैट हम लोग अभी जब चाहे हम लोग देख सकते हैं और हम लोग सीख सकते हैं। सो आई एम स्टार्टिंग विद अ न्यू सीरीज ऑफ अपलोडिंग अकाउंट्स क्वेश्चन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी फॉर स्टैंडर्ड 12 के चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस है उसको मैं सॉल्व करके हमारे चैनल के ऊपर मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं नया सीरीज चालू करने वाला हूँ। तो जो फर्स्ट वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ वो है चैप्टर नंबर 1, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 59 पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे मेरे वीडियो के अंदर, अगर आपको क्वेश्चन देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको सॉल्व किया हुआ है इस वीडियो के अंदर, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर लिखूंगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। यस, बेल आइकन को क्लिक करके रखिए सो दैट हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी अपलोड हो हमारे चैनल के ऊपर तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, मैंने दो ही फॉर्मेट बनाया है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में सिर्फ दो ही फॉर्मेट बनाने के लिए बोला गया है। तो चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके मार्किंग देख लेते हैं, एंड देन वी वुड सी हाउ टू सॉल्व, हाउ टू पोस्ट, हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट, जो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ऑन पेज नंबर 59, आप अपने टेक्स्ट बुक को साथ में लेके बैठे, स्टेशनरी साथ में लेके बैठिए सो दैट आप भी मार्किंग करते हुए जाओ जैसे जैसे मैं मार्किंग करते हुए अपने नोट्स में जा रहा हूं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑन पेज नंबर 59 ऑफ गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक ऑफ चैप्टर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। सो गाइस, वी वुड स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7। मुझे लगता है सबसे पहले हम लोग को इजी क्वेश्चन सबसे पहले पिक करना चाहिए। दैट्स द रीजन आई एम नॉट फॉलोइंग द ऑर्डर दैट इज बीन गिवन इन द टेक्स्ट बुक, बट आई एम फॉलोइंग द ऑर्डर विच इज starting with the easy sum to practice on, then move on to the complicated sum so that you get a better grip and better understanding for solving final accounts for partnership firm. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पे है, सतीश एंड प्रमोद आर द पार्टनर्स. You are required to prepare trading account and profit and loss account for the year ended 31st March 2019. You have to find out gross profit and net profit only. यहाँ पे अगर आप देखो तो हम लोग को वो लोग क्लियरली बोल रहे हैं कि आपको दो ही फॉर्मेट बनाना है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि मैंने सिर्फ नेट ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही फॉर्मेट बनाया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में वो ही बोला गया। ये बहुत सिंपल सम है। आप इसको वीडियो को बार बार लगातार कंटिन्यूअसली देखिए। अगर आपको रिवाइंड करना है तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से देखिए। एंड यस, यू कैन लाइक द वीडियो, यू कैन शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स, यू कैन सब्सक्राइब टू द वीडियो, एंड यस क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेन द नेक्स्ट सम इज अपलोडेड ऑन द चैनल। तो लेट्स बिगिन विद द ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो प्लीज आप टेक्स्ट बुक पेज नंबर 59 एंड 60 ओपन करके बैठे विथ योर पेन, पेंसिल एंड ऑल द स्टेशनरीज आइटम, और एल्स यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। जब मेरा यहाँ पे मार्किंग हो जाएगा मैं आपको बोलूंगा स्क्रीनशॉट लेने, तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। वीडियो देखते जाओ और स्क्रीनशॉट देखते जाओ, आपके क्वेश्चंस एंड आंसर साइमल्टेनियसली आपके पास रेडी होते हुए जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मार्क करते हैं हमारे एडजस्टमेंट को, क्योंकि मैं हमेशा एडजस्टमेंट पहले मार्किंग करवाता हूँ, फिर हम लोग ट्रायल बैलेंस में देखते हैं। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 इज द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 15,400। तो एडजस्टमेंट फर्स्ट इफेक्ट आता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट के असेट साइड। रिमेंबर यहाँ पे हम लोग बैलेंस शीट नहीं बना रहे, दैट्स द रीजन आपको सेकेंड इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। ओनली फर्स्ट इफेक्ट दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट के साइड दिखाई देगा। Second adjustment is outstanding wages is rupees 500. क्या outstanding है? Wages. So what we would do, we would tick on wages so that we get to know that the amount of wages has to be written in the inner column. तो यहाँ पे इफेक्ट क्या आएगा? Outstanding का फर्स्ट इफेक्ट है add and the second effect is liability. अगर गाइस आपसे मिस हो गया रहेगा तो मैंने एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स का वीडियो डाला हुआ है, आप हमारे प्लेलिस्ट में या तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो वीडियो देख सकते हो, एडजस्टमेंट वाला वीडियो, and you get a better idea कि what are the first effect and second effect for common adjustment which are
मोस्टली आस्क्ड इन द एग्जाम। थर्ड एडजस्टमेंट आता है क्रिएट प्रोविजन फॉर बेड डेट्स ₹800 एंड मेंटेन RDD 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। So bed debts and RDD to be created on data. So the first effect is bed debts and RDD to be minus from debtors, and the next effect is P&L account debit side. So guys, you also keep on writing in your textbook, keep on marking in your textbook whatever I am marking on the screen, so that you get a better idea how to solve about partnership final accounts question. Adjustment number 4 says goods of ₹1,800 distributed as free samples. Whenever you distribute your goods, the goods are going out and you are doing an advertisement for your product. So the first effect of goods distributed as free samples is trading account credit side and P&L account debit, because it is expense for the firm. So you have to show it on P&L account debit side. Adjustment number 5 says goods of ₹2,000 were sold and delivered on 31st March, that is on the year end, but the no entry has been passed in the books of account. That means it is an unrecorded sales. So what I would do, I would mark on sales and I would mark on datas also. Whenever you sales, you create a datas. You create a data so that you the money is receivable from the data. That's the reason आपको क्या करना पड़ेगा, adjustment number 5 पहले करना पड़ेगा and adjustment number 3. So what you have to do, you can mark this arrow and put it here so that you remember that the adjustment number 5 has to be done first, and then adjustment number 3, that is bad debts and RDD, is to be deducted afterwards so that your sum gets right. यही लॉजिक होता है कि आप पहले अनरिकॉर्डेड सेल्स रिकॉर्ड करते हो डेटर्स के अंदर, फिर आप बेड डेट्स और RDD को कैलकुलेट करते हो. दैट्स द रीजन मैंने यहाँ पे आपको एरो किया है, सो दैट यू गेट टू नो दैट एडजस्टमेंट नंबर 1, एडजस्टमेंट नंबर 2, फिर आप 5 करो, देन 3 and 4 करोगे. तो ये आपके लिए छोटा सा ट्रिक रहेगा, हिंट रहेगा कि ये सम कैसे सॉल्व करते हैं. तो अनरिकॉर्डेड सेल्स का इफेक्ट क्या आता है, एड टू सेल्स, यू हैव टू एड टू सेल्स and you have to add to data, that is on the asset side, but we are not preparing the balance sheet, hence it would be part of our working note. So add to sales and add to data, that would be the part of datas का amount as a part of working note. तो ये रहा आपके adjustment के effect. guys अब note down करके रख लो and let's start with the trial balance का posting के effect देना. stock of course it would be trading account debit side, तो यहाँ पे मैं लिखते हुए जा रहा हूँ, आप भी लिखते हुए जाओ. Purchase trading account debit, wages trading account debit, insurance P&L account debit. guys मैंने यहाँ पे शॉर्टकट लिखा है. what you have to do, you can use this shortcut as per your convenience. जैसे TD stands for trading account debit and PD stands for P&L account debit. unproductive wages P&L account debit, warehouse rent P&L account debit, carriage outward P&L account debit, sales return is to be deducted from the sales. Remember, adjustment number 5 is to be done first, then adjustment number 3. और अगर सेल्स की बात करूं तो पहले एडजस्टमेंट नंबर 5 अनरिकॉर्डेड सेल्स प्लस करना पड़ेगा और सेल्स रिटर्न बाद में माइनस करना पड़ेगा. मैं आपको सम सॉल्व करके बता दूंगा. एक्सपोर्ट ड्यूटी इज टू बी अ पार्ट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट साइड, तो मैंने भी P&L अकाउंट डेबिट लिखा. कस्टम ड्यूटी इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. सन्ड्री डेटर्स असेट्स, बट एनीवेज वी आर नॉट प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट, तो इसका इफेक्ट दिखाई देगा नहीं आपको. इन्वेस्टमेंट assets, but then to keep on marking so that it is very easy for the other sums to remember. Factory rent is a part of trading account debit side, and postage and telegram is a part of P&L account debit side. So guys, mark all the effect of trial balance debit side so that you get a better idea. Let's move on to the credit balance of trial balance. तो यहाँ पे है sales, तो I would mark it on trading account credit. डिविडेंड इज एन इनकम, दैट इज नॉट नॉन बिजनेस इनकम है, बट वो पैसे मिले तो ये P&L अकाउंट के क्रेडिट के साइड जाएगा. परचेज रिटर्न हैज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम परचेज, लेस फ्रॉम परचेज. क्रेडिटर्स इज अ पार्ट ऑफ लायबिलिटीज. एनीवेज वी आर नॉट प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट, तो यहाँ पे हम लोग को लायबिलिटीज और असेट्स दिखाई देगी नहीं. 10% बैंक लोन इज अगेन अ पार्ट ऑफ अ लायबिलिटीज. अदर रिसिप्ट इज P&L अकाउंट क्रेडिट साइड. तो गाइस ये रहा आपका मार्किंग, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है. ट्रायल बैलेंस में मैंने इफेक्ट देके रखे हैं हर एक आइटम्स के लिए, एंड एडजस्टमेंट के भी हर एक इफेक्ट, हर एक एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट्स मैंने ऑलरेडी मार्क किया है. सो गाइज यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस
particular screen, and you can prepare a questions or you can keep it with you, so that whenever you need to study you have a questions with markings and effect. So this would be very easy for you. चलिए सॉल्व करते हैं अब इसको पोस्टिंग के राइट. रिमेंबर गाइस, आई वुड बी सॉल्विंग द क्वेश्चन डायरेक्टली. जैसे आप नोटबुक में सॉल्व करते हो वैसे ही मैं सॉल्व करूंगा. आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक्स रेडी रखना है, मार्किंग आपके साथ रखनी है हमेशा, सो दैट आप मैं जैसे ही पोस्ट करते हुए जाऊँ तो आप भी मेरे साथ पोस्ट करते हुए जाओ, एंड इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड फाइनल अकाउंट, जो बहुत सिंपल चैप्टर है. ओनली थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड वॉच द वीडियो टिल एंड. चलिए let's start marking and posting with all the things with regarding to trial balance and adjustment. So guys, ये रहा मेरा फॉर्मेट आपके सामने. जैसे कि हम लोग ने क्वेश्चन पढ़ा कि हम लोग को सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, and we have to prepare only profit and loss account. We have to calculate gross profit and we have to calculate net profit. So let's start posting one by one. First, we would post trial balance item, then we would give the adjustment effect, and then we would calculate gross profit and net profit. So let's begin with it. तो जैसे कि आप अपने क्वेश्चन में देख रहे हो, सबसे पहले क्या है चीजें हमारे क्वेश्चन के अंदर, ओपनिंग स्टॉक. सो यू कैन सी आई हैव रिटन ओपनिंग स्टॉक ओवर हियर. ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट के साइड आप भी नोट डाउन करते हुए जाओ अपने नोटबुक के अंदर. फॉर्मेट बना के ऑलरेडी रेडी रखना पड़ता है फाइनल अकाउंट्स के अंदर, एंड इट इज वेरी इजी. सो द सेकेंड आइटम इज परचेज. तो परचेज आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट के साइड. जैसे मैंने मार्किंग करवाया, आप मार्किंग के साथ चलते हुए जाओ, लाइन वाइज चलते हुए जाना है, लाइन वाइज पोस्ट करते हुए जाना है, सो दैट यू अंडरस्टैंड द पोस्टिंग. First we would post, again I repeat, first we would post the trial balance, then we would start giving the adjustment effect. So purchase has to be written on the trading account debit side. Third item which you see in your trial balance is wages, which is written in the inner column because wages has an adjustment of outstanding wages लिखा हुआ है adjustment number 2 में, तो इसके लिए उसका amount किधर आ गया, inner column में आ गया. The third item which is given in your trial balance is insurance. Insurance I can write down in P&L account debit side. Remember guys, यहाँ पे मैंने bad debts का फॉर्मूला ऑलरेडी लिख के रखा है. आप भी अपने नोटबुक के अंदर ये फॉर्मूला लिख के रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो डोंट वरी गाइस, आप एक आध दो वीडियो देखो, यू वुड बी वेरी कंफर्टेबल फॉर पोस्टिंग इट आउट, फॉर राइटिंग सम थिंग्स इन स्टार्टिंग. जैसे ये बेड डेट्स का फॉर्मूला आप लिख के हमेशा रख सकते हो अपने P&L अकाउंट में. ओपनिंग परचेस लिख सकते हो, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने सेल्स लिख के रखा हुआ है ऑलरेडी, तो आप भी अपने नोटबुक के अंदर ये लिख के रख सकते हो, एग्जाम में भी अलाउड है. तो मैंने जैसे फोर्थ आइटम पोस्ट कर दी, इंश्योरेंस इन आउटर कॉलम. रिमेंबर, inner column is for the adjustment, and whereas if there is no adjustment on a particular account or item, you have to post it to the outer column. जैसे इंश्योरेंस को मैंने outer column में पोस्ट किया है. This is my inner column and this is my outer column. तो मैं इसी को रिफर करते रहूंगा, inner and outer. So don't forget कि इनर कॉलम में कब लिखना है और आउटर कॉलम में कब लिखना है. सेम गोज फॉर क्रेडिट साइड. ये मेरा इनर कॉलम है, this is my inner column, this is my outer column, this is my inner and this is my outer. So I would keep on saying whether it has to be written in a inner column or whether it has to be written in a outer column. So next item is unproductive wages, that has to be written on P&L account debit side. 1400 you can also write down in your notebook. The next item which we need to post is warehouse rent. तो P&L account के debit के side to warehouse rent, again in the outer column amount is rupees 600. You can also note it down in your notebook. Next is carriage outward. So we would post it out to P&L account debit side. Already the markings are given in your trial balance. If you have missed the marking, you can rewind the video where I have shown you the marking regarding the trial balance, and I have shown you adjustment effect also. You can pause the video again to get a better understanding and learning for partnership final accounts. The next item which we need to post is सेल्स रिटर्न. सो व्हाट आई हैव डन, सेल्स रिटर्न हम लोग ने थोड़ा सा सेल से दूर लिखा है, बिकॉज याद रखो एडजस्टमेंट नंबर 5 सेज अबाउट अनरिकॉर्डेड सेल्स. सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव रिटर्न सेल्स रिटर्न थोड़ा सा नीचे, एक आध दो लाइन छोड़ के मैंने जानबूझ के लिखा है. डोंट वरी, जब तक ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपको लर्निंग मिल जाएगी कि आपको ये पोस्टिंग क्यों की है और कैसे करनी है. आपको सारी चीजें समझ में आएगी. अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप एक दो बार वीडियो गारंटी देखो. नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने के लिए आप
आप बेल आइकन को क्लिक करके रखो so that you get a notification for that. So let's move on to the next item, and the next item is export duty. So what I would do, export duty I would write down on P&L account के debit के side 1400 in an outer column. So next item which I need to post is custom duty. Custom duty is trading account debit side, and I would write down on trading account के debit के side. You also need to write down on trading account debit side. ऐसे ही फॉर्मेट बनाओ, आप एक पेज पे ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हो, दूसरे पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हो. लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट आइटम इज डेटर्स, जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है एज अ पार्ट ऑफ वर्किंग नोट. रिमेंबर हम लोग बैलेंस शीट नहीं बना रहे, दैट्स द रीजन डेटर्स को मैंने पार्ट ऑफ वर्किंग नोट लिखा है, क्योंकि इस पे हम लोग को एडजस्टमेंट के इफेक्ट देने हैं. दैट्स द रीजन वर्किंग नोट दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है. नेक्स्ट इज टू पोस्ट इज फैक्ट्री रेंट. फैक्ट्री रेंट जैसे मार्किंग किया है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट के साइड, so I would write down to factory rent amount in an outer column rupees 1600. Let's move on to the next item, and that is postage and telegram. Postage and telegram is P&L account debit side amount into an outer column, that is rupees 400. Let's move on to the next item, and next item क्या है हमारा? नेक्स्ट आइटम है सेल्स. सेल्स कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट के साइड. ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट दिया है, तो हम लोग भी कहाँ पोस्ट करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट के साइड. तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने मार्किंग करके रखा हुआ है, 68,000 को सेल्स इनर कॉलम में लिख दिया. नेक्स्ट आइटम जो आएगा वो है डिविडेंड. तो डिविडेंड इज P&L account credit, that is a income which is not related to business, indirect income है. That's the reason I have shown you on your P&L account credit side. Next, which we need to post is purchase return. Purchase return is less from purchase. I have already given you the marking. तो मैंने क्या किया, परचेज को यहाँ पे लिखा, परचेज रिटर्न को उससे माइनस करना है. सो द आउटर कॉलम टोटल इज 17,800. आप जब टोटल करोगे तो इसका अमाउंट आएगा 17,800 का टोटल नेट अमाउंट है ऑफ परचेज. द नेक्स्ट अमाउंट विच वी नीड टू पोस्ट इज 10% बैंक लोन. 10% बैंक लोन यहाँ पे लायबिलिटीज में पार्ट है, तो हम लोग यहाँ पे पोस्टिंग नहीं करेंगे. जो जहाँ पे मैंने असेट्स लिखा है अदर देन डेटर्स, जैसे इन्वेस्टमेंट मैंने स्किप कर दिया है, वो हम लोग को लिखना नहीं है क्योंकि पार्ट ऑफ बैलेंस शीट है. दैट्स द रीजन वी डोंट नीड टू राइट आउट. बट डेटर्स का अमाउंट और 10% बैंक लोन लिखना जरूरी है. मैंने क्रेडिटर्स भी स्किप किया बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट लायबिलिटीज जो हम लोग बना नहीं रहे. बट डेटर्स एंड बैंक लोन आ पार्ट ऑफ द वर्किंग नोट. इस पे कैलकुलेशन है, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, बाकी के चीजों को हम लोग ने स्किप किया है. 10% बैंक लोन रुपीज 8,000 मैं यहाँ पे लिख दूंगा, दैट्स अ पार्ट ऑफ वर्किंग नोट. द नेक्स्ट आइटम विच वी नीड टू पोस्ट इज अदर रिसिप्ट. तो बाय अदर रिसिप्ट रुपीज 1,000 इन एन आउटर कॉलम आई एम पोस्टिंग इट आउट. तो ये कंप्लीट हुआ आपका ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग. फ्रॉम ट्रायल बैलेंस टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर क्वेश्चन नंबर 7. आप इसको अच्छे से देखो, समझो. आपके पास ऑलरेडी टाइम है, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो. इफ यू हैव मिस्ड एनीथिंग you can rewind the video and see from where you have not understood, and still if you can't understand you can comment me, or you can follow me on my Twitter ID, on my Facebook page, that is Padhai Commerce Ki, on my Insta account, again the name is same, that is Padhai Commerce Ki, or else you can comment it on the comment section in this video. So now the next step is to give the adjustment effect. So let's start with the first adjustment, that is regarding the closing stock. So closing stock is to be shown on the trading account के credit side. So what I have done, I have written by closing stock on the trading account credit side, that is 15,400. What you need to do is you need to write down in your notebook. अब इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा नहीं, बिकॉज अगेन आई रिपीट, बैलेंस शीट हम बना नहीं रहे. दैट्स द रीजन आई एम नॉट शोइंग यू वेयर इज द सेकेंड इफेक्ट. बट आगे वाले सम में जब भी वीडियो अपलोड होगा नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए, तो वहां पे मैं बताऊंगा कि इसका सेकेंड इफेक्ट कैसे और कहाँ पे आएगा. तो टिल देन यू कीप वॉचिंग दिस वीडियो कंप्लीटेड. Watch it. If you are not satisfied, if you do not understand, watch it again and again so that you get a better grip of at least trading and profit and loss account. The next things we need to give an effect is outstanding wages. So outstanding wages कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट के साइड वेजेस के नीचे ऐड आउटस्टैंडिंग करके 500. तो जब मैं ऐड करूंगा सो आउटर कॉलम टोटल वुड बी 1500 बिकॉज आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा. तो यहाँ पे फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पे है. सेकेंड इफेक्ट इज इन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. अगेन वी आर नॉट राइटिंग इट.
बिकॉज क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है। द नेक्स्ट इफेक्ट इज, हमेशा याद रखो अभी एडजस्टमेंट नंबर 2 हो गया, तो जैसे कि मैंने एरो बताया था कि आपको एडजस्टमेंट नंबर 5 पहले करना है एंड 3 एडजस्टमेंट नंबर 3 जो है वो बाद में करना है, बिकॉज अनरिकॉर्डेड सेल्स पहले आएगा एंड देन यू नीड टू कैलकुलेट बैड डेट्स एंड आरडीडी। तो इसको भूलिए मत। इफ यू हैव मिस्ड, you watch that part of the video so that you get a better understanding. So let's begin. That is unrecorded sales मुझे ऐड करना है 2000, जब मैं 68,000 में ऐड करूंगा so I would get a total of 70,000, and from 70 if I minus sales return of 600 then I would get a total of 69,400 in an outer column. तो सेल्स का फिगर है 68,000, उसके अंदर मैंने 2000 ऐड किया, I got a total of 70,000. Then I've deducted the sales return, then I got a total of 69,400 in an outer column. अब इसका सेकेंड इफेक्ट वुड बी शोन ऑन द डेटा साइड, दैट इज असेट के साइड में दिखाऊंगा, डेटर्स के नीचे। सो दैट्स द रीजन मैंने बताया कि डेटर्स को पार्ट ऑफ वर्किंग नोट एंड बैंक लोन को पार्ट ऑफ वर्किंग नोट दिखाया गया है, और बाकी के आइटम्स सच एज क्रेडिटर्स एंड इन्वेस्टमेंट मैंने नहीं दिखाया। तो चलिए इसका सेकेंड इफेक्ट देते हैं। इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा डेटर्स के नीचे, एड अनरिकॉर्डेड सेल्स दैट इज ऑफ 2000। तो जब मैं 40,000 में 2000 ऐड करूंगा आई वुड गेट अ टोटल ऑफ 42,000 and this would complete your adjustment number 5. Now we would move on to adjustment number 3, jahan pe we have to calculate bad debts and RDD. So the first effect of bad debts is less from debtors. So what I would do, I would less bad debts of rupees 800. So from 42,000 I would minus 800, so I am getting a total of 41,200, and from 41,200 I would minus RDD amount, that is a new RDD amount of 3%. 3% का हम लोग को कैलकुलेशन करना है। किस अमाउंट पे कैलकुलेट करोगे? रिमेंबर 41,200 पे you have to calculate 3%. So when I calculated, I got the amount of 1236. So from 41,200 I would minus 1236 and I am getting a net amount of data as 39,964. अब इसको नोट डाउन करके अपने वर्किंग नोट का पार्ट बता सकते हो, जो आपका बेड डेट्स और आरडीडी का फर्स्ट इफेक्ट है। इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा यहाँ पे पीएनएल अकाउंट के डेबिट के साइड। तो रिमेंबर जो बेड डेट्स रहेगा, एडजस्टमेंट का बेड डेट्स रहेगा, वो रहेगा न्यू बेड डेट्स। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने ऑलरेडी न्यू बेड डेट्स लिख के रखा हुआ है। तो न्यू बेड डेट्स इज ऑफ 800 एंड न्यू आरडीडी ऑफ ₹1236। कहाँ से आया? वो यहाँ से दोनों अमाउंट आया है। मैंने जानबूझ के मार्किंग किया है सो दैट यू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि इसका इफेक्ट कहाँ से आया। दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट एंड दिस वुड बी द सेकेंड इफेक्ट। अब हमारे पास ओल्ड बेड डेट्स और ओल्ड आरडीडी है नहीं, सो वी कैन लिव ब्लैंक। अब ये फॉर्मेट अपने एग्जाम में भी लिख के आओगे, और अगर अमाउंट नहीं दिया चलेगा, आप डायरेक्टली अमाउंट नेट अमाउंट आउटर कॉलम में डाल दो, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। तो इन दोनों को जब मैंने ऐड किया सो आई एम गेटिंग total of 2036 in an outer column, that is absolutely fine. कोई मिस्टेक नहीं है, कोई मार्क्स कटेंगे नहीं। आप बिंदास इस ओल्ड बेड डेट्स एंड ओल्ड आरडीडी को आप ब्लैंक छोड़ के आ सकते हो, यहाँ 0 लिख दो या नील लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आपके मार्क्स कटेंगे नहीं। सो दिस इज बेड डेट दैट इज 2036 एंड लेट्स बिगिन विद द एडजस्टमेंट नंबर 4, दैट इज द लास्ट एडजस्टमेंट लेफ्ट आउट। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो whenever you distribute your goods, तो आपके गुड्स बाहर जा रहे हैं, सो द इफेक्ट हैज टू बी शोन ऑन ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट के साइड, जैसे मैंने मार्किंग ऑलरेडी दी हुई है। सो बाय गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, आउटर कॉलम में 200 एज अ अमाउंट, तो यहाँ पे आप अमाउंट लिखोगे 2000 का, आई एम सॉरी आई रिपीट 2000 के गुड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो आप 2000 लिख देना वहां पे। एंड द सेकेंड इफेक्ट हैज टू बी शोन ऑन द पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। तो मैंने क्या किया, 2 एडवर्टीजमेंट करके 2000 आउटर कॉलम में दिखाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट के साइड। तो आप भी अपने नोटबुक में नोट डाउन करते हुए जाओ। आई वुड कीप ऑन रिपीटिंग। If you are missing something, if you are not understanding, I would request you to rewind the video and see and watch the video one more time so that you get a clear understanding of solving final accounts के sum without any difficulty. So now we have posted, but remember, हमेशा याद रखो सम में कुछ तो एक
ट्रिक रहेगा, एक हिंट रहेगा, एक ऐसा छुपा हुआ कुछ चीजें रहेगी, अगर आपने वो कैश नहीं किया तो वो आपसे मिस हो जाएगा और सम गलत होगा, आपके मार्क्स कटेंगे। यहाँ पे आप अगर अगर आप ध्यान दो तो 10% बैंक लोन इज टेकन ऑन 1 जुलाई। आप अपने टेक्स्ट बुक में देखो 10% बैंक लोन इज टेकन ऑन 1 जुलाई, डेट दिया है, मतलब आपको अमाउंट भी दिया है, आपको परसेंटेज भी दिया है और आपको 1 जुलाई डेट भी दिया है। तो जब भी ऐसा रहेगा तो रिमेंबर दैट इज एन हिडन एडजस्टमेंट, और हिडन एडजस्टमेंट हम लोग को सॉल्व करने आना चाहिए। तो यहाँ पे 10% बैंक लोन जो है 8,000 के ऊपर, हम लोग को इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इन सिंपल वर्ड इंटरेस्ट हैज टू बी पेड। यहाँ पे 8 जो इंटरेस्ट है बैंक लोन पे वो 600 आ रहा है। कैसे 600 आएगा? 8,000 पे 10% फॉर 9 मंथ्स, फ्रॉम जुलाई से लेके मार्च। अपना ईयर एंडिंग कब है? 31st मार्च, when we are taking a bank loan on 1st July. So the period goes like July, August, September, October, November, December, Jan, Feb and March। अगर आप देखोगे तो ये 9 मंथ्स का इंटरेस्ट हम लोग को पेएबल है। दैट्स द रीजन वहां पे अमाउंट आ रहा है 600। तो कैसे आएगा? 8,000 इंटू 10/100 जो 10% है, इंटू 9/12। 9/12 इज अ पीरियड, 9 मंथ्स का कैलकुलेट करना है और पूरे साल में होते हैं 12 महीने। दैट्स द रीजन 9/12। तो इंटरेस्ट इज टू बी 600। अब ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, दैट हैज टू बी शोन ऑन द पीएनएल अकाउंट के डेबिट के साइड। सो व्हाट आई वुड डू, आई वुड राइट डाउन पीएनएल अकाउंट के डेबिट के साइड टू इंटरेस्ट ऑन लोन रुपीज 600। तो यहाँ पे क्या आएगा अमाउंट? इंटरेस्ट ऑन लोन रुपीज 600। तो यहाँ पे जाके आपका पूरा सम कंप्लीट होता है, पर आपको ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने बोला है। सो लेट्स स्टार्ट कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट के साइड बड़ा है कि ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट के साइड। तो यू हैव टू टेक अ टोटल। जैसे मैंने यहाँ पे टोटल ऑलरेडी लिया हुआ है, तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट का टोटल आ रहा है 86,800, which is bigger than the trading account debit के साइड। तो I would write down the same total over here। देखो मैंने मार्किंग किया है सेम टोटल 86,800 on the credit side and 86,800 on the debit side। Follow my pointer। And from 86,800 I would minus all the amount which are on the trading account के debit के side and I would get a total of 56,400, that is the balance। और उस बैलेंस को हम लोग बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, जो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट के साइड लिखा हुआ है। आप यहाँ पे नोट डाउन करके रख सकते हो, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। ये सेम ग्रॉस प्रॉफिट वी वुड राइट डाउन ऑन पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट साइड, बिकॉज वहां पे डेबिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट के साइड जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन योर क्रेडिट साइड दैट इज 56,400। अब क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट के साइड का टोटल लेंगे, उसमें से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट का साइड टोटल माइनस करेंगे, बिकॉज वो साइड छोटा दिख रहा है। कैलकुलेशन करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड वुड बी द लेसर अमाउंट। तो मैंने यहाँ पे टोटल किया है दैट इज 59,400 इज द क्रेडिट टोटल। सेम टोटल मैंने ऑपोजिट साइड लिखा दैट इज 59,400। उसमें से आई वुड माइनस ऑल द अमाउंट एंड वुड गेट अ बैलेंस, एंड दैट बैलेंस वुड बी नोन एज नेट प्रॉफिट। तो जो बैलेंस आएगा उसको क्या बोला जाएगा? नेट प्रॉफिट बोला जाएगा। जैसे सम में बोला है टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट एज वेल एज टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कब आएगा? व्हेन यू माइनस पीएनएल अकाउंट क्रेडिट टोटल विद पीएनएल अकाउंट का डेबिट टोटल। सो यहाँ पे जब मैंने माइनस किया, सो आई एम गेटिंग अ टोटल ऑफ 48,964 रुपीज एज अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे जाके आपका सम पूरा कंप्लीट होता है, जो हम लोग को बोला गया था टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। तो मैंने आपके सामने ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट किया, नेट प्रॉफिट फाइंड आउट किया। सो आपको क्या करना है, वीडियो को देखिए, समझिए, लर्न कीजिए, अपने आप को एजुकेट कीजिए। डोंट डिपेंड ऑन एनीवन, एंड यू कैन लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन, सो दैट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 आई वुड अपलोड फर्स्ट, जहां पे अगेन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बैलेंस शीट की बातें की गई है। छोटा सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। पहले हम इजी क्वेश्चन पहले पिक करेंगे, देन वी वुड मूव ऑन टू द हायर ऑर्डर क्वेश्चन। सो गाइस, कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कुछ डाउट रहेगा, you can follow me on my social media account। Keep learning and keep watching the video। Till then, take care, have a good day। Namaskar।